हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, इस्तिस्ना उसका 6 बाब और उसकी पहली 9 आयत की तलावत करेंगे। लिखा है, ये वो फरमान और आयन और अहकाम हैं जिनको खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुमको सिखाने का हुक्म दिया है, ताकि तुम उन पर उस मुल्क में अमल करो जिस पर कब्जा करने के लिए पार जाने को हो, और तू अपने बेटों और पोतों समेत खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानकर उसके तमाम आयन और अहकाम पर जो मैं तुझको बताता हूँ जिंदगी भर अमल करना, ताकि तेरी उम्र दराज हो। इसलिए ऐ इस्राएल, सुन और एहतियात करके उन पर अमल कर, ताकि तेरा भला हो और तुम खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा के वादे के मुताबिक उस मुल्क में जिसमें दूध और शहद बहता है नहायत बढ़ जाओ। सुन ऐ इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझको देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहें, और तू इनको अपनी औलाद के ज़हनशीन करना, और घर बैठे और रात चलते और लेटते और उठते वक्त उनका जिक्र किया करना, और तू निशान के तौर पर उनको अपने हाथों पर बांधना, और वो तेरी पेशानी पर टीकों की मानंद हो, और तू उनको अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए भाई से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। सब अपनी जगह पर बैठ जाएं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आज का कलाम, खुदा का कलाम जो है जिंदा और मुयस्सर और हर दोधारी तलवार से तेज और बंद और गुदे को जुदा करके गुजर जाता और दिल के ख्यालों को जांचता है। मेरे अज़ीज़ों, आज हम फिर उसी बात को सीखने को हैं जो हमने पिछले संडे सीखी। वो ये थी खुदावंद का खौफ। पिछले संडे आपने सीखा था कि खुदावंद का खौफ, हमने ये बात सीखी थी कि ये तस्लीम करना जरूर है कि खुदा मोहब्बत करने वाला है, रहीम और माफ करने वाला है। ये बातें हमने सीखी थी, और वो पाक है, वो मुनसिफ और भला है। खुदा को जानने और उसकी किरदार को समझने में हमने इमसाल की किताब में देखा था, और सिर्फ हकीकत को कबूल करना है कि उसका इंसाफ और पकीजगी, खालिस और कामलियत और किरदार की कामलियत और बदी से जुदाई है, और उसे मजबूर करती है ये पकीजगी के गुनाह को परखे, क्योंकि इस कदर वो पाक और कदूस है। ये हमने सीखा था। मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा के मुकद्दस कलाम की तरफ ध्यान करें। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इधर ध्यान कीजिएगा, अपनी तवज्जो मेरी तरफ लगाइएगा, क्योंकि हम सब खुदावंद की जिंदा बातों को जानने को हैं। और आज जो हम इसकी अगली जुज सीखने को हैं, खुदावंद का खौफ का मतलब इस जुज में है उसकी पकीजगी का एहतराम करना है। और अज़ीज़ों, मैं जो आपको सिखाना चाहता हूं उसकी कामल तज़ीम करनी है। क्या करना है? कामल तज़ीम। हम तज़ीम तो करते हैं लेकिन कामल नहीं, अधूरी तज़ीम है हमारी खुदा। हम जो इज्जत करते हैं, ऑनर करते हैं, ये लफ्ज़ी तौर पर दिल से नहीं या रूबदन जान से नहीं, बल्कि दिखावे के लिए बहुत सी हम तज़ीम करते हैं कि हम भी रूहानी हैं, हम भी कुछ हैं।
लेकिन मेरे जीव जो दिल से तजीम होती है वो दिखावे के लिए नहीं, बल्कि लोगों को नजर आती है कि ये खुदावंद का है। एहतराम करना है कि और असीम जलाल और शान और पकीजगी और कुदरत उस खुदा के पास है। वो अजीमुल शान है। पकीजगी और कुदरत के तौर पर खुदा को जलाल देना है। वो पकीजगी का खुदा है, उसका जलाल जाहिर करना है, उसकी शान जो है वो सबसे आला है। मेरी तरफ देखिएगा बेटा, बच्चों के साथ नहीं खेलना। मैं सख्ती से थोड़ा वक्त लूंगा, लेकिन जो बातें करता मुझे सॉरी टू से, शायद मेरी बात बुरी लगे, मैं खड़ा कर दूंगा, कहूंगा ये अब अंदर चले जाएं बाहर चले जाएं। आपको शायद मेरी बात बुरी लगे, क्योंकि खुदा कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, क्योंकि खुदा उनके खौफ के बारे में हम बात सीख रहे हैं। जहां पर खुदा कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, हमें भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आपके पास आपने प्रस्तुत की, उसमें बातें भी की, उसमें गाया भी, एंजॉय किया, लेकिन अब खुदा की बात है, खुदा की बात सीख। अगर आप खाली के खाली चले जाएं तो क्या फायदा। कोशिश करनी है मेरी वजह से दूसरा डिस्टर्ब ना हो। अपने आप को इस कदर आपने खुदा के हुजूर क्लियर करना है। मेरे अजीजों, मैं आपको सिखाना चाहता हूं पकीजगी और कुदरत का खुदा है और उसका जलाल जाहिर हमने करना है। और जो बड़ी बात हम सीखने को है, खुदा का खौफ ईमानदारों को काबिल बना देता है। खुदा का खौफ ईमानदारों को क्या करता है जी? काबिल बना देता है। पिछले संडे भी हमने यही सीखा था, खुदा का खौफ, लेकिन इस दफा भी हम यही सीखेंगे, क्योंकि खुदा जब मुकद्दस मूसा कलाम कर रहा था बनी इसराइल से, तो वो फरमा रहे थे, वो कहते थे कि तुम अपने बेटों और अपने पोतों समेत खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानना। ये बनी इसराइल के लिए उस वक्त हुक्म था, लेकिन आज का कलाम जो है ये आपकी नस्ल के लिए है, आपके खानदान के लिए है, आपकी मेरे अजीजों आने वाली नस्लों के लिए है। मेरे अजीजों, जब आपके अंदर कलाम होगा तो आप दूसरों के अंदर कलाम ये मुंतकिल कर सकेंगे। अगर हमें नहीं पता होगा, हम अपने बच्चों को कैसे बताएंगे, हम अपने पोतों को कैसे बताएंगे? हमें खुद ही इसका इल्म नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, क्योंकि लिखा है कि तुम खुदावंद का खौफ मानकर उन तमाम आयन एक मुल्क का जो आयन होता है, जो उस मुल्क के आयन को तोड़ता है, उसको क्या कहा जाता है जी? हाँ जी, भाई ने कुछ बोला, और भी कोई तो सरफराज? मुजरम सजा मिलती है। और मेरे सीसो, जो मुजरम होता है, गिरदार होता है, मुल्क का आयन तोड़ता है, और जो अहकाम, जो कवानीन बनाए गए हैं, उनको रद्द करता है, उसको एक अच्छा शहरी नहीं माना जाता। और आप को मैं बताना चाहता हूं खुदा के मुकद्दस कलाम में, मेरे सीसो, आपके अंदर खालिसपन होना चाहिए, क्योंकि हमने खुदावंद का खौफ ईमानदारों को काबिल बना देता है। और काबिल कैसे बनते हैं असीसो? काबिल शख्स जो है वो कामयाब हो जाता है, देर हो या सवेर हो, वो कामयाब हो ही जाता कहीं ना कहीं पर। काबिल शख्स दुनिया को भी पसंद है और खुदा को भी पसंद है। नहीं, लोग दुनिया वाले भी रिजेक्ट कर देते हैं और खुदा भी रिजेक्ट कर देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसके अंदर कोई काबिलियत हो ना, उसको अप्रिशिएट किया जाता है, खूबी हो। और नालायक लोग जो हैं वो रिजेक्ट किए जाते हैं, नेग्लेक्ट किए जाते हैं। खुदा ने मेरे अजीजों जहां पर उसके मुकद्दसों में, नबियों में
बादशाहों में नालायकी देखी, खुदा ने रिजेक्ट किया। उसने पिछली जिंदगी नहीं गया, उस पर पिछली जिंदगी पर गौर नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जोसेफ 13 साल बनने में लग गए। यूसुफ जो था 13 साल बनने में लग गए, लेकिन मेरे जीजो हम देखते हैं खुदा कादरे मुतलिक है। खुदा बनाता है, कोई भी चीज जो है ना काबिल होती बनती है, उस पर मेहनत होती है। जो काबिल खुदा को नजर आता सामने ले आता है, और जैसे उसकी जिंदगी में नालायकी आ जाती है। आप गौर करें कि वो यूसुफ क्या था, एक घर का दरबान बना, कैद में चला गया, और फिर दरबान बना, फिर मेरे अजीजों वो एक मिनिस्टर था, और वो काबिल था। खुदा ने उसको मिनिस्टर से फौरन प्राइम मिनिस्टर बना दिया, क्योंकि काबिल था। जब आप बनते नहीं तब कुछ कर भी नहीं सकते। हम जब बनेंगे फिर कुछ करेंगे। जो लोग बनते नहीं वो करते कुछ नहीं है। मेरे सीसो, कोई भी धात जब आग में जाती है तो पहले हार्ड होती है और फिर मेल्ट होती है, और मेल्ट होने के बाद फिर वो कोई नई चीज बन जाती है। और जब हम मेल्ट नहीं होंगे, अपनी खुदी का इनकार नहीं करेंगे, फिर हम नया इंसान नहीं बन सकेंगे। फिर हमारे अंदर वही पुरानी रविशें रहेंगी, खुदा का खौफ नहीं होगा। फिर क्या होगा? फिर कीना, बुग्स और हसद और शेखी, खूनरेजी और बुरी आदत हमारी जिंदगी में होंगी अगर खौफ खुदा नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं अजीजों, खुदावन का खौफ जो है ईमानदारों को काबिल बना देता है। हम कहते हैं है तो ईमानदार नालायक ही है, ईमानदार नालायक है। ईमानदार नालायक नहीं है, लायक बना देता है। खुदा ने दुनिया के बेवजूदों को, नकम्मों को चुन लिया है। नकम्मियां नहीं रहने देता। जो नकम्मे हैं उनको काम वाले बना दिया है, उनको निकम्मा नहीं रहने दिया। अक्लमंदों की अकल को वो नेस्त कर सकता है। मेरे शीशो, काबिल बन जाएं, और खुदा काबिल बनाकर क्या करता है? जो खुदा के खौफ में रहते हैं वो काबिल बन जाते हैं। वो नजात के लिए उसी पर भरोसा करते हैं, वही आजाद करेगा। भरोसा किसी और पर नहीं है। बहुत से लोग दुआ तो खुदा से मांग रहे होते हैं, पर जा किसी और के पास हो रहते हैं। अन्य दे राजे काने जेड़े 2 नंबरी सियाने, सदके जावा यसू तो मैं बाले शादी चली हाँ। नाराज उस यसू में नहीं करना था, नाराज उन्होंने भी नहीं करना है। मेरे सीसो, हम खुदा को भी खुश रखते हैं और दुनिया को भी। अगर पलूसूल कहता अगर मैं दुनिया को खुश करता तो खुदा का बंदा ना होता। हम दुनिया को खुश करने के लिए, दिखावे के लिए बहुत कुछ करते हैं। खुदा हमें काबिल बनाकर हमारा भरोसा डेवलप करना चाहता है। काबिल शख्स भरोसा करता है अपनी काबिलियत पर। काबिल कौन बनाने वाला है? ईमानदार जो काबिल बन जाता है उसको खुदा काबिल बनाने वाला है। और भरोसा किस पर करेगा? खुदा पर, अपनी काबिलियत पर, कि उसने मुझे काबिल किया इस लायक कि मैं तूफानों का रुख मोड़ सकता हूं, मैं हालात को बदल सकता हूं। मेरे सामने ये गुर्बत कुछ नहीं है, मेरे सामने ये बीमारी की कोई हकीकत नहीं है, मेरे सामने ये रोग कुछ नहीं है, मेरे सामने ये बांझपन नहीं है, मेरे सामने ये सारी बीमारियां, कमजोरियां नहीं है, क्योंकि
वो कहता है बीमार कहे मैं तंदुरुस्त हूं, कमजोर कहे मैं जोरावर हूं। हालेलुया। जो काबिल है उसके खौफ में रहकर काबिल बन जाते हैं। एहतराम वाला खौफ है, डर वाला नहीं, जरा चीखें कटा दे। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मुकद्दस मूसा जब बहरे कुलज़म पर आ गए तो क्या था? लोग बुड़बुड़ाने लगे हैं, लोग बुड़बुड़ाने लगे, कहने लगे कि तू हमें यहां पर मारने के लिए लाया है, फरौन हमारे पीछे चढ़ आया है, इससे बेहतर था हम वहीं पर मर जाते। लेकिन मुकद्दस मूसा मर्दे खुदा मूसा जो थे वो खुदा का खौफ था उसके अंदर और खुदा पर भरोसा था कि वो छुड़ाएगा। वो लोगों को तसल्ली दे रहा है, खुदा करेगा, खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। वो पीछे देख रहे हैं पर वो आसमान की तरफ देखता है। दुनिया पीछे आज भी देखती है, आज भी दुनिया पीछे के हालात को देखती है, पीछे के तजुर्बात पर गौर करती है, पर जो ईमानदार हैं वो पीछे के तजुर्बों को नहीं देखते, वो खाल के खुदा को देखते हैं। वो सारे तजुर्बों को फेल कर देता है, उसकी आंखें खुदा पर हैं। और खुदा ने क्या किया मेरे अजीजों? खुदा ने तुंद पूर्वी हवा चलाई है। बाइबल मुकद्दस में लिखा तुंद पूर्वी हवा चलाई है और पानी को इस कदर तेज हवा थी, उसने पानी को फाड़ के रख दिया। बनी इसराइल जो थे वो खुश चट्टान से होकर गुजरे हैं। और मेरे अजीजों, ज़बूर नवीस इन सबको बारता है जो खुदान से डरते हैं। कहता है खुदान पर तवक्कुल करो, वही उनकी कुम्मक और उनकी सिपर है, वही कुम्मक है। वो इस तजर्बे को भूल नहीं सकते थे। क्यों नहीं भूल सकते थे? मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वही रास्ता है, उस रास्ते से वो गुजरे हैं और वो पार हो गए हैं, और उसी रास्ते से बने वो फरौन के लोग आए हैं और वो तबाह हो गए। हमारा खुदा कुदरत वाला खुदा है मेरे अजीजों, जिसके खौफ में रहते हैं खुदा उनकी मदद करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, खुदा उनका कलाम जिंदा और मुयस्सर हर दोधार तलवार से तेज है। मैं आपको बता रहा था कि खुदा पिछली कीती होती है ना, उस पर नहीं निगाह करता। हम कहते हैं पिछली साड़ी कीती कतरी दे पानी फेर छाया। गौर कीजिएगा, मेरी तरफ ध्यान कीजिएगा, थोड़ा वक्त लूंगा। मैं बताना चाह रहा हूं कि जब खुदा ने देखा सौल को खुदा ने मुकर्रर बादशाह किया था, खुदा की मर्जी के मुताबिक सौल बादशाह बना था, और जैसे उसने नाफरमानी की, कानून तोड़ दिया, बात कानून की हो रही है, जैसे उसने कानून तोड़ा खुदा ने रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा खुदा मैं तेरे लिए बड़ी जंगें लड़ी हैं, मैंने बहुत कुछ किया है। उसने कहा नहीं, तूने मेरा कानून तोड़ा है, तू मेरे लायक नहीं। उन्होंने कहा खुदा तू मेरी पिछली जिंदगी से पिछले कमाते गौर। ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं मौजूदा गौर करता हूं। इसी तरह मेरे अजीजों, अगर दाऊद पर गौर करें तो दाऊद ने बड़ी जंगें लड़ी, बड़ा खुदा के लिए, जिसको खुदा कहता मेरे दिल के मुआफिक मिल गया। उसने कहा जब वो उसकी जिंदगी में गुनाह आ गया, कानून तोड़ दिया, खुदा का कानून तोड़ दिया, उसने कहा तूने खून किया है, अब तूने गुनाह कर लिया है, अब तू मेरी हैकल नहीं बनाया। उसने कहा खुदावन मैं माफी मांगता हूं। उसने माफी मांगी, उसने कहा तू हैकल नहीं बनाएगा, तो इससे गुनाह हो गया। खुदा ने रिजेक्ट कर दिया। मेरे अजीजों, खुदा पिछली पर गौर नहीं करता, इसीलिए तो लिखा है बाइबल मुकद्दस में लिखा है जान देने तक वफादार तो मैं तुझे जिंदगी का जान देने तक। ये नहीं है 4 दिन कर लिया काम खुदा का और अगर हम गुनाह करेंगे, 4 दिन हम दुआएं कर ली, 2 साल 4 साल या हम अधेड़पन तक या जवानी तक दुआएं की, या जवानी से हम बूढ़े होने तक आखिरी लम्हात में किसी और की वजह। खुदा सानू जानता कोई नहीं गलती हो गई है, खुदा गौर नहीं जे करता। खुदा ने कहा नो, रिजेक्ट है तू। खुदा ने उसको रिजेक्ट कर दिया।
और जब साउल को रिजेक्ट किया, खुदा ने इस जगह पर दाऊद को सिलेक्ट कर लिया। मेरे अजीजों, इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ये ना समझे कि मैं तो दुआ कर रहा हूं, कोई गल नहीं, गलतियां खत्म हो जाती हैं। लिखा है कामिल शख्स बातों में खता नहीं करता। कामिल बनो जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला, कामिल बन जो। कहता है अपनी हालत पर गौर करें, कामिल बनना उसमें। मेरे अजीजों, हम थोड़ी थोड़ी बातें हम बाइबल में पढ़ते हैं और गौर नहीं करते। मैं इसलिए कहा था मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीजों। आखिरी बात यह है कि खुदावंद का खौफ रखने का मतलब इस बात को तस्लीम करना है कि खुदा गुनाह के बारे में गजबनाक हो जाता है। खुदा बदी को देख नहीं सकता, खुदा की आंखें पाक है, वो बदी को देख नहीं सकता। इसीलिए तो उसने कहा था मेरा कलाम अपने बच्चों, उनके बच्चों के ज़हन नशीन करना। क्या कहा था जी? मेरा कलाम बच्चों के ज़हन नशीन करना है। क्यों करना है मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीजों। कहता है कि खुदा ने कहा तू घर बैठे और लेटते और उठते वक्त उनका जिक्र किया करना। उठते भी कलाम, ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात इसी पर तेरा ध्यान हो, फिर तुझे कबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। खूब कामयाबी के लिए कलाम नहीं हटना चाहिए मुंह से। हर वक्त खुदा की तारीफ हमारे होंठों पर रहे। जब होंठों पर खुदा का कलाम होगा तो खुदा हमारे दिल में नहीं होगी। हमारे अजीजों, हम खुदा की तरफ नहीं, हमारी आंखें खुदा की तरफ होंगी। हमारा दिल बदी की तरफ नहीं बल्कि अब्दी बाप की तरफ होगा। और हमारी घरानों में मेरे अजीजों नापाकी नहीं, नचाकी नहीं, गुर्बत नहीं, बेरोजगारी नहीं, लाचारी नहीं, नदारी नहीं, बल्कि बरकतें नाज़िल होंगी। वो अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रहाई बख्शता है। खुदा उनके कलाम में लिखा है तू रात चलते बैठते लेटते उठते वक्त खुदा का जिक्र किया करना। और फिर यह भी लिखा है तू उनको निशान के तौर पर अपने हाथ पर बांधना और क्या करना, तेरी पेशानी पर टीकों की मानद हो। क्या हो? हाथों पर कलाम नजर आए, हाथों में कलाम हो, पेशानी पर टीकों की मानंद। जो पेशानी पर टीका लगा होता ना, वो जब आखिरी गुस्ल दिया जाता तब भी टीके का निशान होता है ना जी। जो पैदाशी टीका लगता है टीके का निशान है। बुढ़े हो जाने फिर भी टीके का निशान होता है। अज साडे मेरे अजीजों कलाम जेड़ा है, असी बुढ़े हो जाइए, जिस्म पुराना हो जाए, पर कलाम पुराना नहीं। वो निशान है कि मैं खुदा का हूं, खुदा मेरे दिल में है। मैं फाते हूं, मफतू नहीं। मैं गालिब हूं, मगलूब नहीं। मैं जीता हुआ हूं, हारा हुआ नहीं। मैं दौलतमंद हूं, गरीब नहीं। मैं कामयाब हूं, नाकाम नहीं। जिसके साथ लश्करों का खुदा है वो कामयाब लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा गुनाह के बारे में गजबनाक हो जाता है। आप अपनी जिंदगी में वो खुदा गुनाह को परखता है। मेरे अजीजों, आप गौर कीजिएगा, खुदा जो है वो गुनाह को परखता है। खुदा जो है हमारी हालत पर गौर करता है, खुदा हालात पर नहीं। मैंने सुबह एक बात बताई थी पहली तलावत में, खुदा हालात पर नहीं। बहुत से लोग कहते हैं हालात ठीक हो जाएंगे फिर हम ये करेंगे। बहुत से लोग वादे करके खुदा के साथ भूल जाते हैं। मेरे अजीजों, कहता है कि तू अपने बेटों और अपने पोतों समेत खुदावंद अपने खुदा के का खौफ मानकर उसके तमाम आयन और अहकाम जो मैं तुझको बताता हूं जिंदगी भर क्या करना जी? जिंदगी भर करना क्या है? अमल करना है।
और जब अमल होगा, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये शेर है अल्लामा इकबाल का। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। बड़ी गहरी शायरी है। ये फितरत में कुछ नहीं है, पर अमल जब कलाम पर हो जाएगा तो कलाम जिंदा और मुयस्सर और हर दो दाई तलवार से तेज और बंद बंद और गूदे को जुदा करके दिल के ख्यालों को चीरता और गुजर जाता है। कलाम बंद में, ज्वाइन में कलाम है, चिकनाहट नहीं खत्म होने देता। कलाम में चिकनाई है। मिसाल की किताब में पढ़े तो लिखा है खुदा का कलाम रुबई पैदा करता है। चिकनाई कहने गोडा चिकनाई खत्म हो गई है, कैल्शियम की कमी आ गई है, पर कलाम पढ़ने वालों को कैल्शियम की कमी नहीं। कुदरत है कलाम में, वो सिर्फ रूहानी ग़िज़ा ही नहीं बल्कि ज़ाब्ता हयात भी है। हमें जीने का सलीका भी सिखाता है, हमें दुनिया में रहने का सलीका भी सिखाता है, हमें बोलना सिखाता है, हमें देखना सिखाता है, हमें चलना सिखाता है। मेरे अज़ीज़ों, कहता है कि आखिरी बात क्या लिखी है, लिखा है और तू उनको अपने घर की चौखट और अपने घर के फाटक पर लिखना। चौखट के कलाम लिखा है। बच्चे अंदर आंदे ही बाहर जांदिया कलाम पढ़न, आने वाले ਨੂੰ पता चले मुकद्दसों ਦਾ ਘਰ है, बाहर जाने वाले ਨੂੰ पता चले खुदा ਦਾ खौफ जिंदगी च रखना है। कलाम दी आयतां अखां दे नजर आए, असी तो लेके कुछ और ही लाया हुंदा है। हमने क्या लगाया होता है? हमने तो फिल्मी एक्टर की तस्वीरें लगाई होती हैं, हमने तो बड़े बड़े पोस्टर लगाए होते हैं, बड़ी बड़ी सीनरियां लगाई होती हैं, पर कलाम नहीं है। कलाम तो हमने बंद करके वहां पर रखा जहां पर डस्ट पड़ती है। कलाम बंद है, जहन बंद है। जिस दिन बाइबल मुकद्दस घरों में खुलना शुरू हो जाएगी, रब्बुल फाज का आसमान नामानदारों पर खुलना शुरू हो जाएगा और बरकतें नाज़िल होना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। आज बहुत से लोग जो हैं, हम आसमान को खुलने की इल्तिजा करते हैं, लेकिन खुदा के लिए दिल को नहीं खोलते। मेरे अज़ीज़ों, कादरे मुतली खुदा जो है उसका खौफ हमारी जिंदगी में होना जरूरी है। वो प्यार करता है इंसानों से। वो कहता है मैंने तेरी सूरत अपनी थैलियों पर खुद रखी है। मेरे अज़ीज़ों, उसकी कभी उसके हाथों में अपनी शक्ल को देखा गीता ना, कदी नूरी सूरत दीद करा, कदी चुम्मा कदमानू, कभी अपनी हालत वेखना, कभी अपने आकर मानू। उसके हाथों की तरफ देख, कितने कदूस हैं, कितने मुकद्दस हैं, कितने जलाली हैं। जिसको छू जाता है वो पहले जैसा नहीं रहता, पर मैं जिसको छू जाता हूं न बाकी जाती है क्या पकीस की जाती है। उसकी हाथों में हथेलियों में सूरत है ना, सूरत बिगड़ चुकी है। हाथ लगाने से लोग नापाक हो रहे हैं या पाक हो रहे हैं। अपनी हालत पर गौर करें। हालात अच्छे बुरे चलते रहेंगे, पर जब हालत ठीक हो जाएगी जिंदगियां बदल जाएंगी। हालेलुया, 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 जय यीशु। खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालीम जाए। खुदा के जलाल के लिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बड़ी कट आवाज है, हालेलुया, हालेलुया। नारे लगाओ रे झंडा मसीह का लहराओ दे। असी छोले खुदा दे, असी झंडे फतह दे। फतह से बढ़कर गलबा देने वाला हमारा खुदा है, वो जो आसमानों पर तख्त नशीन है, जिसकी कुदरत बेबयान है, जिसके वादे बाकमाल है। हालेलुया। इससे बहुत कुछ है, वक्त की कदर करनी है। हम आज कलाम को यहां पर क्लोज करेंगे।
फिर हम खुदा ने चाहा तो इसी बात पर गौर करेंगे। खुदा का खौफ, कोशिश करेंगे कि आप इस पूरे मजमून को सीखें ताकि आपको भी पूरी समझ आ जाए और आप किसी को ठीक बात बता सकें। अद्धी गल सुनी हो ना तो अगले नूं सुनने वाले नूं भी मजा नहीं आता, तो सुनाने वाले नूं भी नहीं आता। जो पूरी गल किसी ने सुनाई है ना, कहता यार मजा आ गया गल सुन है। हालेलुया। खुदा अज दे कलाम दे वसीले सानू सारे नूं बरकत दे। आमीन। हालेलुया। आए खुदा की हुजूरी में एक गीत गाएंगे। मेरा दिल कर रहा है गीत गाने को, और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं गा सकता हूं। हाँ जी, हम सब मिलकर गाएंगे। मेरा दिल कर रहा था कि मैं गीत गाऊं। महा बेटा आ जाओ मेरे साथ। हालेलुया। मैं इतना कोई अच्छा गायक तो नहीं हूं, लेकिन तो भी हम खुदावंद की तारीफ करने वाले हैं। फतेह हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। यस, हालेलुया, हालेलुया। फतेह हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। सर पे तास जाता है, सर पे तास जाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। फतेह हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। फतेह हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। सर पे तास जाता है, सर पे तास जाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। फतेह हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। फतेह हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। एक तरफ है जरा बकर, एक तरफ मामूली बकर। एक तरफ है जरा बकर, एक तरफ मामूली बकर। हाथ में एक पलाकन है बस, हाथ में एक पलाकन है। सूरमा से ममसू की टक्कर, सूरमा से ममसू की टक्कर। सूरमा को कट खाता है, सूरमा को कट खाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। सूरमा को कट खाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। सर पे तास जाता है, सर पे तास जाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। ये फतेह हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। फतेह हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। देखना है ये कौन खुदा है, रब्बे अज़लिया बाल खुदा है। देखना है ये कौन खुदा है, रब्बे अज़लिया बाल खुदा है। आसमान से आग जो भेजे, आसमान से आग जो भेजे। एलिया कहता वो ही खुदा है, एलिया कहता वो ही खुदा है। आग ले आग कराता है
आग जलाता है, सारे बेकार जलाता है, आके हमें बनाता है प्रभु रब्बान का नाम, आके हमें बनाता है प्रभु रब्बान तुमसे जो के खाओ, लोग मिलके नारे लगाओ, तुमसे जो के खाओ, लोग मिलके नारे लगाओ, हाथों में नरसिंगे लेकर, हाथों में नरसिंगे लेकर, अपने जोर से खूब बजाओ, अपने जोर से खूब बजाओ, ये रूह को लड़काता है, ये रूह को लड़काता है रब्बान का नाम, ये रूह को लड़काता है रब्बान का नाम, सारे बेकार से जाता है, सारे बेकार से जाता है रब्बान का नाम, वो खाते हमें बनाता है, आते हमें बनाता है रब्बान का नाम, रब्बान का नाम, रब्बान का नाम, रब्बान का नाम, खाते 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 हमें बनाता है रब्बान का नाम, खाते हमें रब्बान का नाम, रब्बान का नाम, रब्बान का हालेलुया। अपने सिर को झुकाते हैं, खुदा की हज़ूरी को महसूस करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आए चंद लम्हे उसकी हज़ूरी में आ जाए, उसके कदमों को चूमना शुरू करे, उसको पुकारना शुरू करे, उसको कहना शुरू करे, खुदा तू फाते है, खुदा मैं तेरे आइन को कभी नहीं तोड़ूंगा, खुदा तेरा खौफ मेरी जिंदगी में, मैं तस्लीम कर चुका तू रहम करने वाला है, मैं तस्लीम कर चुका हूँ खुदा तू माफ करने वाला है, मैं तस्लीम कर चुकी हूँ खुदा तू मेरे गुनाहों को माफ कर दिया है। खुदा मैं इस बात का एहतराम करता हूँ कि तूने मुझे ऐ खुदा बरकत दे दिया, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। हालेलुया, खुदा यीशु मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। खुदा बाप मैं तेरा खादम तेरे हुजूर आता हूँ, अपने भाई सरफराज और अपनी सारी जमात के साथ मुतफिक को तेरे हुजूर कदमों में आता हूँ। खुदा हम तेरे कदमों में आते हैं, खुदा हम इस कलीसिया को दिल से बरकत की दुआ देते हैं। जलाल के बानी हर तरह की नाकामी परेशानी को खुदा इस कलीसिया से दूर करना, खुदा अपना जलाल ज़ाहिर करना। खुदा ये तेरे बच्चे हैं जो आज नहीं आए, ऐ खुदा उन पर भी रहम करना, उनको अपने प्यार की डोरी से बांध कर लाना। तेरे शफकत भरा हाथ तेरे बच्चों पर रहे, तेरी जलाली हजूरी उन पर रहे, बंधन टूट जाए खुदा, जिंदगियां तब्दील हो खुदा, रूहें नजात पाए खुदा, रोग मिट जाए यीशु मसीह के नाम। तेरे पाक खुदा मैं चाहता हूँ तेरे बच्चों पर तेरा सलामती वाला हाथ बढ़ जाए। खुदा जो कलाम सुना इस पर अमल करना सिखा। खुदा सिक्योरिटी ऐ खुदा करने वाले भाइयों पर तेरी बरकत चाहते हैं।
चर्च का इंतजाम करने वालों पर तेरी बरकत चाहते हैं। आसमान के बानी बजाने वालों, गाने वालों पर बरकत चाहते हैं। लीड करने वाले भाई पर तेरी बरकत चाहते हैं। आए खुदा कलीसिया में कोई दुखी बीमार ना रहे, हर तरह के रोग मिट जाए, हर तरह की कमजोरियां, बीमारियां, लाचारियां जाती रहे। यीशु मसीह के नाम से हर तरह के रोग प्यार के बानी हम सबको छूले और मुकद्दस कर दे, अपना जलाल ज़ाहिर कर दे, अपनी कुदरत से माला माल कर दे। खुदा ये तेरे खौफ के नीचे रहकर, ये तेरी मोहब्बत के ऐ खुदा, मोहब्बत के ऐ खुदा समंदर में यीशु मसीह में डूबे रहे। प्यारे पाक खुदा, यीशु की मोहब्बत की खूबियां जाहिर करने वाले बन जाए। इनके अंदर खुदा हर बात वो नजर आए खुदा, जो तेरे जलाल का बाइस बने। आसमान के बानी घरों में गुर्बत जाती रहे, बेरोजगारी जाती रहे, बीमारी जाती रहे, तंग दस्ती जाती रहे, नाफरमानी जाती रहे, बदी जाती रहे। जलाल के बानी इस सारे माहौल पर, सारे फजा पर तेरी बरकत है, तेरी जलाली हजूरी काम करे। आसमान के बानी जो तुझसे दूर है खुदा, दुआ करता हूं तेरे करीब आ जाए। बुरे हालात में बेहतर ऐ खुदा पेशा अख्तियार कर ले, वो तुझे अपना शख्सी निजात दिंदा कबूल कर ले। जो तेरे बेटों ने तुझे दिया इसको कबूल कर। ये जहां कहीं भी खर्च हो, तेरे अच्छे और नेक कामों में सर्फ हो। देने वाले हाथों को, कमाने वाले हाथों को बरकत दे। मुट्ठी और झोली को बरे रख, कभी किसी चीज की कमी ना आए। खुदा आसमानी जमीनी बरकतें नाज़िल हो। प्यार के बानी का अमल करने वाले खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। बड़ी बरकत बख्श, रहम और फजल कर, अपना जलाल कर, यीशु के पाक नामे मांगते हैं, आमीन। इससे पहले कि हम कलमाते बरकत दुआ इरबानी पढ़े, एक हमारे दरमियान एक बड़ी अहम रस्म है, हम उसको जरूर सुनेंगे। मेरे अजीजों, आज एक पुकार है, गौर से सुनिएगा। पुकार दी जाती है अनिका जेम्स वल्द जेम्स मसीह, तारीख पैदाइश 24/7/1999, सकना डोकला खान रावलपिंडी की रहने वाली है, जिसकी शादी अदनान वल्द अनवर मसीह, तारीख पैदाइश 1/2/1990, जो के APF कॉलोनी PAC मकान नंबर 5/4 FD कामरा कैंट तहसील व जिला अटक का रहने वाला है। 17/10/2020 को होना अकरार पाई है। अगर इनको की शादी में कोई कानूनी या शरई वजह मालूम हो तो तहरीरी बयान करें, वगरना हमेशा हमेशा के लिए खामोश रहें। आपकी खामोशी इस बात को जाहिर करती है कि किसी को कानूनी या शरई वजह मालूम नहीं। खुदावंद आपको बरकत दे। हम अपने सर को झुकाते हैं और दुआ मांगते हैं। खुदा बाप, मैं तेरा खादम तेरे हुजूर आता हूं। जिस बेटी की पुकार दी गई है, इस बेटी की शादी में तू शामिल हाल होना। सारी नापाक कुव्वतें जो इस शादी की पकीजगी और बरकत के खिलाफ है, यीशु नाम से फेल हो जाए। खुदा बाप, तेरा जलाली हाथ इन दोनों खानदानों पर बढ़े और खलल पैदा करने वाली तमाम कुव्वतें फेल हो। खुदा बड़ी बरकत बख्श, रहम और फजल कर, यीशु के पाक नाम में मांगते हैं, आमीन। मसीह ने सिखाया, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, जो बादशाह और कुदरत और जलाल और हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दस की मीठी और शीरी रफाकत,
तमाम कसीन हाजरीन बरगजीदों खून खरीदों के साथ अब सुबह तक अब्दुल्लाबाद हमेशा हमेशा तक होती रहे। अब बात हो चुकी, सलाम की से एक दूसरे को मिले और